हाँ। देश में आपके पीछे सलमान लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए लोग आज भी समर्पित है। ये देश संविधान से चलेगा, ये मैसेज है। जो तानाशाही की ओर लोग देश को ले जाना चाहते थे, उनको करारा तमाचा है ये अभी तक के रुझान। मैं मानता हूँ रिजल्ट धीरे धीरे आगे आने दो, परिवर्तन और होगा। मध्य प्रदेश में तो नकुलनाथ तो पीछे चल रहे हैं सर। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में 5-6 सीटें ऐसी हैं जो 5,000 के 7,000 की हार जीत पे चल रही है। हमारा पहले से भी अनुमान था इसी तरह का। मध्य प्रदेश में जिस तरीके का अनुमान था, वो सीटें लगभग 10 सीटें 10,000, 15,000, 8,000 के आसपास आगे पीछे चल रही है। अंत आने दो, परिणाम अच्छा है। जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, जिन्हें मध्य प्रदेश की कमान दी गई। लेकिन शिवम भी साथ जुड़े। शिवम, सलमान खुर्शीद आपके ठीक बगल में ही मौजूद है, कोशिश कीजिएगा उनसे बात करें। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, राज्यसभा सांसद हो, वो सब इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में पहुंच गए। कल कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इसको लेकर व्यवस्था भी की थी कि वो कोशिश ये थी कि आज के दिन, काउंटिंग के दिन, भले ही एग्जिट पोल अलग हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तैयारी की थी। कल न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त मुख्यालय में पहुंच गए। जैसा बिल्कुल मैंने कहा कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अभी पिक्चर में बनी हुई है, और उन राज्यों में भी अभी गिनती होने दीजिए पूरा, तो उन राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी को इस समय देश की जनता ने नकार दिया है। जिन राज्यों में सर, लेकिन जिन राज्यों में आप महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, या दूसरे जो राज्य हैं जहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करी है इंडिया गठबंधन, वहां पे क्या लग रहा है आपको, रीजन क्या है? देखिए, बड़े बड़े राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, तो वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रदर्शन बेहतर रहा। और अभी आप चाहे पूर्व को देख लें या फिर दक्षिण को देख लें, उत्तर को भी देख लें, इन राज्यों में देखते हैं सरकार के सब दावत हो। देखिए, एग्जिट पोल जब आए थे तो हमने अपना कष्ट जाहिर नहीं किया था। हम मानते थे वो एग्जिट पोल सही नहीं है, तब भी हमने अपना कष्ट जाहिर नहीं किया। हमने ये कहा रुक जाइए, 48 घंटे रुक जाइए, आपको सच सामने आ जाएगा। अब इस समय सच सामने आ गया है। अब तो एग्जिट पोल वाले से पूछिए कि भाई ये तुमको क्यों नहीं दिखा, इन लोगों को दिख गया था, आपको क्यों नहीं दिखा, उनसे पूछिए। सर, अब बाकी जो अन्य दल हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, छोटी छोटी पार्टियां हैं, आप लोग उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंकड़े बेहद उत्साहित करने वाले हैं। देखिए, ये काम बैठ के इंडिया गठबंधन करेगा, किससे संपर्क करना है, किससे नहीं करना है। जहां तक मेरा सवाल है, आज भी मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 295 से 310 इंडिया गठबंधन आने जा रहा है। और इसके बाद जो है, हम एक फैसला और लेंगे कि जितने कार्यक्रम है, अगर हमारी सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर पूरे करेंगे। सर, आप दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश जादुई आंकड़े आए हैं, पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया, इंडिया अलायंस आगे हो गया है। देखिए, सिर्फ हम उत्तर प्रदेश से नहीं आते। ये शिवम, सलमान खुर्शीद जी बनारस भी गए थे, पूछिए बनारस की हवा क्या कहती है, उनको क्या लगा? 0 से 9 किया था, और हम दोनों ने इस बार भी बहुत मेहनत की। सलमान भाई ने भी की, मैंने भी की, सबने मिलजुल के की है। आप देखिएगा, कहीं कुछ चूक हुई हो तो हुई हो, अब इस परिणाम आने दीजिए। हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आप वाराणसी गए थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में 10,000 वोटों से पीछे हो गए। कैसे देखते हैं अभी वाराणसी में? होता है, देखिए, ये चुनाव में ये होता है, जब काउंटिंग शुरू होती है तो कहाँ से हुई है, जिसका जो मजबूत क्षेत्र होता है वहां से काउंटिंग शुरू होती है, तो कुछ आते हैं परिणाम, फिर और जगह पहुंचता है तो कुछ और आते हैं परिणाम। लेकिन प्रधानमंत्री, वो भी मोदी जैसे जी प्रधानमंत्री के सामने कोई एक व्यक्ति, हमारी पार्टी का नेता खड़ा होता है और डट के लड़ाई लड़ता है। हमने सिर्फ ये कहा था कि बड़ी मजबूत लड़ाई हम लड़के दिखाएंगे, और उसमें अगर उन्होंने ट्रेल किया, प्रधानमंत्री ने ट्रेल किया, तो ये वही कारण है कि हम मजबूती से लड़ रहे थे। पीएम फेस के लिए कौन ज्यादा सूटेबल रहेगा, एक सवाल ये भी लीजिए। चुनाव उनके खिलाफ जीत ही लेते, वो कुछ और बात थी, लेकिन बहरहाल अच्छा प्रदर्शन हुआ। हम इसी बात में संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। सर, पीएम फेस के लिए कौन नाम सुटेबल होगा? क्या खड़गे जी को लेकर या राहुल जी को लेकर? कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। इंडिया गठबंधन जिसे तय करेगा वही प्रधानमंत्री होगा। सर, एक अंतिम सवाल है, एमपी में आपके लिए उत्साहित करने वाले आंकड़े नहीं है। कमलनाथ के बेटे भी इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आ गए। नहीं, देखिए, ये तो होते ही है चुनाव।
कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीता है। हम ये नहीं कभी कह सकते हैं कि अब हमें कोई हटा नहीं सकता। ये इसका सबक लेना चाहिए, मोदी जी को सबक लेना चाहिए कि कभी में मतदान किया। एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई है और आगे भी बनी रहेगी। लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी? मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप, केंद्रीय मंत्री हमीरपुर से। ये अभी आगे चल रहे हैं, रिजल्ट स्पष्ट होना थोड़ा समय और लग सकता है। अंशिका, पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि ये 1 बजे तक जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तो क्लियर होना शुरू हुआ है। अब देखिए, रुझान जो है वो पिछले 4 से 5 घंटे से सिर्फ रुझान ही हमें देखने को मिल रहा है और रिजल्ट कुछ ही सीट्स पर अभी क्लियर हुए। मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही हैं और शॉकिंग तो ये कि अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है और किशोरी लाल कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 मंत्री जो हैं फिलहाल पीछे हैं और साथ ही काफी शॉकिंग सीट्स राहुल गांधी आगे हैं रायबरेली से, और इसके अलावा बात करेंगे दिनेश प्रताप सिंह की तो वो पीछे हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, चर्चा का सिलसिला भी चल रहा है, रिएक्शंस क्योंकि हम ले रहे हैं। एक तरफ बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीतू पटवारी को भी आप लोग सुन रहे थे, अभी कुछ नहीं, अभी तो जीतू पटवारी का ये कहना था कि 6 से 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी, कहीं नहीं गए हैं 6 से 7 सीटें। सतीश जी, आपको क्या लगता है, जो जीतू पटवारी ये दावा कर रहे हैं कमान पूरी मध्य प्रदेश की उनको दे दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज तो ऐसा दिखने वाला नहीं है? लेकिन देखिए, अभी जो अपन आंकड़े की बात करें, रुझान की बात करें, तो भिंड एक ऐसी सीट है जिसमें मार्जिन बीजेपी का बहुत कम है, मतलब जो आगे पीछे हो सकता है, मतलब वो सीट लूज भी कर सकती है बीजेपी। वो सीट इस समय जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस समय वो भीड़ भर दिख रही है, बाकी सीटों पे ऐसी स्थिति नहीं है। तो जहां तक जीतू पटवारी की बात है, तो जीतू पटवारी खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनके हारने के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और इंदौर का जो उनको नोटा पे, कांग्रेस के वोटर्स को नोटा पे मतदान करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे भी जीतू पटवारी थे, वो प्रत्याशी उन्हीं का था और वो बीजेपी में चला गया। तो एज ए प्रदेश अध्यक्ष या एक नेता की तरह अगर देखें तो जीतू पटवारी के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति कम से कम नहीं है। और जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय में भी देखा था कि खुद राहुल गांधी भी उनसे अप्रसन्न बताए गए थे और एक आध उन्होंने रैली भी अपनी कैंसिल की थी। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो बीजेपी का एज बना हुआ है। पूरे देश के स्तर पर जरूर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको चिंता करनी पड़ेगी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतने की जो वो सपने देखते हैं, जनता के बीच में कार्यकर्ता उस तरह से मतदाताओं तक नहीं जा पाते हैं और मतदान का प्रतिशत उतना नहीं हो पाता और उसका नुकसान बीजेपी को जो उठाना पड़ता है। कार्यकर्ता को जितना महत्व बीजेपी में मिलता है, कार्यकर्ताओं को भी उतना महत्व वोटर को, जनता को देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार सत्ता में बने रहने के कारण जो चीज आ जाती है कार्यकर्ता में, नेता में ना आए लेकिन कार्यकर्ता में आ जाती है, उसका ये खामियाजा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को ये जो कमी दिख रही है 19 के खिलाफ उनके जो रिजल्ट जाते दिख रहे हैं, उससे साफ होता है कि कार्यकर्ताओं को भी अब ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री की मेहनत के भरोसे वो नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल, और ये बात जब चर्चा चलिए चेहरे की, अजय जी से भी रिएक्शन लेंगे, इस पर धनंजय जी से भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन वीरेंद्र जी आपसे एक बात समझना चाहूंगा। अभी रायबरेली सीट पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वायनाड में भी ऑलमोस्ट रिजल्ट क्लियर होने ही वाला है, कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन दोनों ही सीट पर राहुल गांधी जीतते हैं और एनडीए के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनाया गया, प्रचार हुआ,
उसका परिणाम, उसकी परिणति ये रहा कि यहां INDIA बढ़त ले रहा है। तो राहुल गांधी एक बड़े लीडर के तौर पर उभर सकते हैं इस लोकसभा चुनाव? देखिए, राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीतते हैं तो